slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुकाज़ी टीवी और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है इज़राइल, ईरान और अमेरिका युद्ध 2026, जिसे चिंता का विषय माना जा रहा है और दुनिया इस चिंता में बैठी है कि कहीं तीसरा वर्ल्ड वॉर बहुत लंबी अवधि का ना हो। इसका मुख्य कारण क्या है? दुनिया में तेज़ी से बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, इज़राइल और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। क्या यह संघर्ष आगे चलकर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है? और ऐसे बहुत से विषय हैं जो हम इस वीडियो में जानेंगे। दुनिया की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े युद्ध का रूप ले सकती है। मध्य पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की चिंता का कारण बन गया है। मैंने आपसे पहले ही बोला है। कई विशेष सवाल उठ रहे हैं जो हम जिसके ऊपर बात करेंगे। दुनिया की जो आबादी है वो 8 अरब के आसपास है और देश और दुनिया में अभी इस समय बहुत अच्छा एक विकास का मॉड्यूल चल रहा था। हर विदेश अपने विकास में लगा हुआ था, हर देश कुछ ना कुछ करने में लगा हुआ था और 21वीं सदी का जो ये प्रारंभ है बहुत ही उम्दा था, लेकिन इसके बीच किसकी नज़र लग गई वो पता नहीं। और कुछ अहम जो है वो कभी कभी किसी विशेष घटना का पायदान बन जाता है। वैसे ही है क्या दुनिया धीरे धीरे तीसरे युद्ध की तरफ बढ़ रही है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इस तनाव की असली वजह, किन देशों की क्या भूमिका है और अगर यह युद्ध हुआ तो दुनिया पर क्या असर होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जो है इसको अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ जानकारी बेहतर है या मुकाज़ी टीवी यूट्यूब चैनल पर बेहतर जानकारी आपको मिलती है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सबसे बड़ी बात है, मिडिल ईस्ट क्यों इतना महत्वपूर्ण है? हम सब जानते हैं, यूएई है, दुबई है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, जॉर्डन है। ये जो क्षेत्र है ये हमारे लिए कीमती क्यों है? ईरान इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? ईरान को लोग क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी में जानते हैं? और क्या है जो हॉर्मोज़ है वो क्या है, स्ट्रेट हॉर्मोज़ क्या है, वहाँ से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो निकलती है, इस विषय पर जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले जो है समझते हैं कि मध्य पूर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। आज इस समय जो संपूर्ण टेक्नोलॉजी चल रही है, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो ईंधन हो, गैस हो, चाहे वो मतलब जो हर फॉर्म में आज जो है ईंधन में तेल के द्वारा मिल रहा है। तो इस सबसे बड़ा जो भंडार है, क्योंकि ज़्यादातर मशीनरी ही आज तेल पे डिपेंड है, तो आपको पता ही है कि जो संपूर्ण गतिविधि है वो किस पे डिपेंड हो गई? वो डिपेंड हो गई आपके तेल पर। और तेल का सबसे बहुत बड़ा भंडार जो है वो है आपके मिडिल ईस्ट में। यही कारण है कि वैश्विक राजनीति में इस क्षेत्र का विशेष महत्व होता है और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये हमेशा रहा है। ईरान इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी सैन्य और राजनीतिक शक्ति माना जाता है। अब जो बाकी से देश हैं वो तो छोटे छोटे हिस्सों के हैं और ईरान एक काफ़ी बड़ा भूभाग है और उसके पास जो क्षेत्र आता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़, वो क्षेत्र मैं आपको आगे बताऊंगा कभी अगले वीडियो में कि समुद्र की सीमाओं के ऊपर कैसे व्यापार होते हैं, कैसे समुद्र की सीमाएं होती है। हम जो किलोमीटर में सीमाएं ज़मीन पर किलोमीटर में दायरा तय करते हैं वो नॉटी माइल्स में कैसे मतलब उनका मतलब मापांकन होता है और कब कौन सा देश किस प्रकार टेरिटरी को तय करता है, कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, वो अगले वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो वहीं इज़राइल की जो तकनीकी है और सैन्य ताकत के मामले में बेहद मजबूत देश है। मतलब दोनों देश जो है अपनी जगह पर सही है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट लंबे समय से इज़राइल का प्रमुख सहयोगी रहा है। आज से नहीं, इज़राइल के बहुत पहले से अमेरिका जो है साथी रहा है और हर जगह उसको सपोर्ट कर रहा है। अब बात आती है कि इसी कारण जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है, क्योंकि एक तो मिडिल ईस्ट जो है वो पूरा तेल का भंडार है। अब हर व्यक्ति, हर देश, हर समुदाय का जो नज़र है या हर खबर का जो विषय होता है वो यूएई होता ही होता है, मिडिल ईस्ट होता ही होता है। और फिर ये तीनों देश जो है अपने आप में काफ़ी महत्व रखते हैं। ईरान और इज़राइल का पुराना संघर्ष है। असल में ईरान और इजराइल के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, यह पहले से चला आ रहा है। कई वर्षों से दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य टकराव चलता रहा है।
दोनों देशों की विचारधारा और रणनीति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हर देश की अपनी एक रणनीति होती है, डिफेंस एक पॉलिसी होती है, अपने देश की वेपन पॉलिसी होती है, देश की इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, देश की फाइनेंशियल पॉलिसी होती है, देश की पब्लिक पॉलिसी होती है, हेल्थ पॉलिसी होती है। हर एक देश की अपनी अपनी सब पॉलिसीज़ होती है। तो दोनों की जो रणनीति है और दोनों का मतलब जो भी उनकी सहयोग की रणनीति वो अलग अलग है। सैन्य ताकत, सैन्य तकनीकी और सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है। ईरान जो अपना आप में काफ़ी लंबे टाइम से अपना आप को सब कुछ समर्थन, मतलब उसको लगता है कि मैं बिल्कुल अपने आप में सक्षम हूँ, वहीं अमेरिका और इजराइल एक दूसरे से मिलकर ये आगे अपना समर्थन करके काम करते हैं। दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच भी कई वर्षों से तनाव रहा है। इधर इजराइल अमेरिका का दोस्त है और इधर ईरान जो है अमेरिका का दुश्मन है, और उनके बीच में तनातनी चलती रहती है। इस कारण जब भी ईरान और इजराइल के बीच गंभीरता होती है तो अमेरिका का नाम भी इस समीकरण में जुड़ जाता है। इसीलिए अमेरिका हमेशा इजराइल का साथ देता है। अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा? अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मिडिल ईस्ट का हमने बात जानकारी लिया, और अब हम जानते हैं कि अगर मान लो युद्ध होता है तो इसका असर जो दुनिया पे है वो क्या पड़ेगा। अगर इस क्षेत्र में बहुत बड़ा युद्ध होता है तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, इसके कई बड़े वैश्विक प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहला असर पड़ेगा तेल बाजार पर। मध्य पूर्व से दुनिया के कई देशों को तेल की आपूर्ति होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया मिडिल ईस्ट के देश हैं जहाँ से तेल पूरे विश्व को जाता है, और जो स्टेट ऑफ हार्मोज है वहाँ से ही सब शिप जो है लोड होकर निकलते हैं। तो बहुत बड़ा असर जो है उसको पड़ेगा, और आपूर्ति जो है रुक सकती है, आपूर्ति बाधित हो सकती है, आपूर्ति में बाधा आ सकती है। अगर युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती है, और यदि तेल की कीमतें बढ़ती है, अभी आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 13 तारीख को, तो ही आप देख लीजिए भारत में और देश और दुनिया में ये हाहाकार मच चुका है कि एलपीजी गैस नहीं आ रहा है, सिलेंडर नहीं आ रहे हैं, रसोई गैस बंद हो रही है, ईंधन की समस्या आ रही है। अमेरिका के पीएम ने ईरान से बात की है कि हमारा जो शिप है या हमारी जो शिप है वो स्टेट ऑफ हार्मोज से आने चाहिए, और उसकी स्वीकृति भी शायद मिली है। तो लेकिन चिंता जो है एक बार होने के बाद में चिंता तब तक रहती है जब तक उसका निपटारा ना हो। अगर दूसरा असर पड़ेगा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि हर दिन ईरान का बहुत बड़ा बजट खर्च हो रहा है युद्ध में, क्योंकि अमेरिका का खर्च हो रहा है, इजराइल का खर्च हो रहा है, और दूसरे देश भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अर्थव्यवस्था का फर्क पड़ेगा। तीसरा असर होगा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जो होती है उसके ऊपर भी असर इसका पड़ेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो दुनिया के अन्य बड़े देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। धीरे धीरे अगर मान लो नहीं मिटेगा, चलता रहेगा, तो धीरे धीरे दूसरे देश भी इसमें शामिल होने की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या यह सच में वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है? वर्ल्ड जो है वॉर 3 हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह हो सकता है? क्या इसमें आगे इसमें जाकर कुछ बदलाव बदल सकता है? क्या यह स्थिति तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है? विशेषज्ञों का मानना है कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि इसे विश्व युद्ध कहा जाए, लेकिन अगर कई बड़े देश सीधे इस संघर्ष में शामिल हो जाते हैं, मतलब 2 गुट बन जाता है या धड़े बन जाते हैं, तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इसी कारण दुनिया के कई देश कूटनीतिक समाधान खोजने की कोशिश में लगे हुए हैं। काफ़ी देश इसमें ये चाहते हैं कि युद्ध बंद हो, अमेरिका और इजराइल और ईरान में शांति हो, और मिडिल ईस्ट को जो है कुछ राहत मिले, तो इसमें लगे हुए हैं। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन पूरी दुनिया उम्मीद कर रही है कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान निकल सके। इतिहास में हमें बताता है कि बड़े युद्ध अक्सर छोटे तनाव से शुरू होते हैं। कोई भी आग जो होती है वो छोटी तीली से शुरू होती है, कोई भी युद्ध होता है वो छोटी बात से शुरू होता है, आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले लेता है और बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। इसलिए आने वाले समय में मध्य पूर्व की स्थिति पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है, और इसमें जो है लगातार कोशिश युद्ध बंद हो इसकी कोशिश भी अन्य देश इसमें कर रहे हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अब बात आती है कि मैंने आपको जो बताया, जो भी जानकारी दी, अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, या केवल राजनीतिक तनाव है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देखते रहे मोकाज़ी टीवी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।